हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा और अब हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे डिजिट्स जो हमें पता हो प्लस कुछ सर्टेन डिजिट्स और कुछ अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है, सो डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली, दैट इज सर्टेन डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली, ओके, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ओके, तो ये हमारी क्या होंगे, ऐसे डिजिट्स जो होंगे वो हमारे होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट हम फिगर कह सकते हैं। ओके गाइस, तो हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली होते क्या हैं, जो सर्टेन हो, हमें पता हो, दैट आर नॉन रिलायबली, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट अगर हम मिलाकर बात करें तो वो होंगे हमारे पास क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई भी एक डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, एक हमारी मेजर्ड डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितनी है, 374.5 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो 3, 7, 4 ये तीनों जो होंगे ये हमारी क्या होंगी, 3 इसके अंदर सर्टेन डिजिट्स, सर्टेन और रिलायबल डिजिट्स हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, और 5 अगर हम बात करें ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स। तो बेसिकली इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए हमारे पास, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास 4, यानी कि 3, 7, 4 और 5। इसके अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास, 3, 7, 4 और 5। ठीक है, इसी तरीके से ये अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, और सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें टाइम पीरियड किसी भी एक सिंपल पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड अगर हम बात करें किसी भी एक सिंपल पेंडुलम का हम मेजर कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे 1.37 सेकेंड अगर हमारे पास एक टाइम पीरियड है, तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये हमारी कैसी डिजिट्स हैं, सर्टेन, और नेक्स्ट डिजिट्स जो है वो हमारी कैसी होगी, अनसर्टेन। अनसर्टेन डिजिट को हम बेसिकली क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं किसी भी एक डिजिट को छोटा बनाने के लिए। ओके गाइस, नॉर्मली अगर हम बात करें कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी एक मेजरमेंट में, सो हायर इज द एक्यूरेसी, उतना ही एक्यूरेट होगा हमारा मेजरमेंट। ठीक है, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ओके गाइस, सो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या था, डिजिट्स दैट आर नॉन रिलायबली प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर केस कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी एक हमने डिस्टेंस मेजर की और हमारे पास डिस्टेंस मेजर करके कुछ भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं 374.5 मीटर, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं ये क्या होंगी, 3 सर्टेन डिजिट्स, और जो लास्ट है ये हमारी कैसी होगी, अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने हो गए हमारे पास, 4। कौन कौन से हो गए, 3, 7, 4 और 5। ओके, अगर हम बात करें टाइम पीरियड किसी भी एक सिंपल पेंडुलम का अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1.37 सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये हमारी कैसी हो गई, सर्टेन, और ये जो 7 है ये हमारा कैसा हो गया, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अगर हम बात करें जनरली नॉर्मली कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं किसी भी मेजरमेंट में, उतना ही मेजरमेंट हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक्यूरेट। सो हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हम किस तरीके से रूल्स जो हैं वो देख सकते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे काउंट करने के लिए। सो कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, किस तरीके से हम किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर हम बात करें सबसे पहला यहाँ पर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो कैसी होंगी हमारे पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक केस कंसीडर कर सकते हैं जैसे x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए गाइस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो x इज इक्वल टू अगर हम मान लें 1, 8, 9, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस हम यहाँ पर बात करें सभी ऐसी जीरोस जो 2 नॉन जीरोस के बीच में आएंगी, फॉर एग्जांपल वो भी हमारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक केस कंसीडर कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1007, तो ये दोनों क्या है, नॉन जीरो, और इनके बीच में जो जीरो आ रही है वो हमारी कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट। तो हम यहाँ पर कितनी बात कर सकते हैं, कितने सिग्निफिकेंट हो गए फिगर, 4 सिग्निफिकेंट
फिगर हो गए। ओके, अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 1.0809, तो ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आ रही है ये हमारी कैसी होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। ओके, तो अब इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए गाइस, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, थर्ड रूल की अगर हम बात करें, अगर कोई भी नंबर लेस देन क्या है 1, अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 है, देन फॉर एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर मान लिया 0.005704, तो ये जो जीरो होंगी नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली, ये कैसी होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट, अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 है। ठीक है, डेसिमल प्लेस से लेफ्ट में और डेसिमल प्लेस से राइट में जो स्टार्टिंग में जीरोज हैं वो हमारी कैसे होने वाली है, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं, 1 2 3 4। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके गाइस, और अगर हम बात करें इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, जो ट्रेलिंग जीरोज होंगी हमारे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे x इज इक्वल टू 3210, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो ट्रेलिंग जीरो है, बिना किसी डेसिमल पॉइंट का ये नंबर है, इसके अंदर ये ट्रेलिंग जीरो जो है वो हमारी नॉट सिग्निफिकेंट होगी, ये हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इसके अंदर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए गाइस। ओके, और अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके बाद कि यहाँ पर हमने कहा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, अगर हम बात करें ऐसे नंबर की जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा, तो उसके अंदर जो जीरोज होंगी वो हमारी कैसी होंगी, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कोई भी एक नंबर जिसके अंदर क्या है, डेसिमल पॉइंट, जैसे कि 3.500। ओके, तो इसके अंदर जो ये जीरोज होंगी ये हमारी कैसी होंगी गाइस, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4। तो यानी कि अगर हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये जीरो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी उस नंबर में। ओके, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए थे, 3। अब यहाँ पर ये जीरोज जो होंगी, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, तो ये जीरो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होंगी, जो ट्रेलिंग जीरोज होंगी इसकी। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 फिगर्स यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट हो गए। ओके, और नेक्स्ट अगर हम कोई एक और एग्जांपल देखें, जैसे 0.006900, इस तरीके से, तो इसके अंदर भी हमने ये रूल तो पढ़ा है कि ये जीरो तो नॉट सिग्निफिकेंट होंगी, हमने अभी अभी यहाँ पर पहले इस रूल में देखा कि ये जीरोस कैसी हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। और अब यहाँ पर ये जीरो, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इंक्लूड है, तो ये तो कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर, और ये कैसी होंगी हमारी गाइस, नॉट सिग्निफिकेंट। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हो गए गाइस, 5। और नेक्स्ट अगर हम एक और रूल देखें, तो अगर हम यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे किसी भी, अगर हम मेजरमेंट में देखें, इट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यूनिट के चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें x इज इक्वल टू, हम कंसिडर कर लेते हैं 5.608 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए कि 1 2 3 4। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, कौन कौन से, 5 6 0 8, ये इसके अंदर क्या होंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, तो 56.08 मिलीमीटर। तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने रहेंगे, 4। यही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे हमारे इसके अंदर रहेंगे 5 6 0 8। तो यानी कि अगर हमने यूनिट्स को चेंज कर दिया तो भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चेंज नहीं हुए। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहे हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहे। हम चाहे मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, किसी भी चीज़ में चेंज कर दें, लेकिन हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 4। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम इसे अगर हम मीटर में चेंज करना चाहें तो मीटर में ये कितना हो जाएगा, 0.05608। ओके, कि 1/100 मीटर, तो 0.05608 मीटर। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने रहेंगे गाइस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं यहाँ रहने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो जीरो कन्वेंशनली जो भी लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट पर अगर हम लिखें फॉर अ नंबर लेस देन 1, अगर कोई नंबर क्या है लेस देन 1 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा
कि जो डिजिट है हमारी, हम मान लेते हैं 0.3570, तो ये जीरो जो होगी ये कैसी होगी हमारी नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे गाइज हमारे 4। ओके और नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 पॉइंट कि अगर हमारे पास कोई भी या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है या फिर डिवाइडिंग फैक्टर है, तो कोई भी मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई भी एग्जैक्ट है, कितने भी उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पर द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 हमारा क्या हो गया, डिवाइडिंग फैक्टर। और अगर हम बात करें सरकमफेरेंस हमारा कितना होता है 2 पाई r। ओके तो ये 2 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 2 एक एग्जैक्ट नंबर है, डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और 2 को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 2.0, 2.00 या फिर 2.000, इस तरीके से एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि दे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पर द सिचुएशन। ओके तो इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं गाइस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम बात करें, हमें यहाँ पर क्या होगा, कंफ्यूजन होता है, तो बेसिकली हम एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आसान हो जाता है। ओके तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो टू रिमूव एम्बिग्यूटी वी जस्ट यूज साइंटिफिक नोटेशन। हम क्या यूज करेंगे उसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी कि किसी भी डिजिट को हम 10 की पावर में अगर लिख देते हैं तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन। एंड ऑफन पुटिंग डेसिमल प्लेस आफ्टर फर्स्ट डिजिट। ओके तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे x इज इक्वल टू हमारे पास है 4.700 मीटर। अभी हमें देख के लग रहा है कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम अगर इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे गाइस, 10⁻² सेंटीमीटर। ओके या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। ओके तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो ये कितना आ गया, 10⁻³ मिलीमीटर। ओके तो हर केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो हमारा कितना है, 4, यानी कि पावर जो होगी वो इरिलेवेंट होती है इन कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो हर एक केस के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हमारे, 4। ठीक है तो हमें एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए कौन सी नोटेशन यूज करनी चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि 10⁻²। और 10⁻² पावर जो होगी वो हमारी क्या होगी, 10⁻² इररिलेवेंट होती है इन कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ओके गाइस।